भाई गहलोत जी और करोड़ी लाल जी तो सीट में छोड़ भी नहीं चाहो। नरेश मीणा ने ऐसा तो कुछ आपको दिया नहीं है, फिर क्यों खुश हैं? भाई गहलोत जी और करोड़ी लाल जी तो सीट में छोड़ भी नहीं चाहो। नेता तो सभी बढ़िया ही मांग ले। आंगनबाड़ी में चतरा मिले जी के भी दबाव दियो कि जितने नौकरी करनी चाहिए उतरना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं सरकार ने भी भैया मदद की है बाहर निकालने में। सरकार ने काहे की मदद करी निकालने में बाहर नरेश और बंद करवा में। और नरेश मीणा को ये तक पता नहीं था कि वो एसडीएम है। ये पता नहीं था उसको। हाँ ये टीम ने दबाव दियो मास्टर पर। करोड़ी लाल मीणा जी का सपोर्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिल पाया आपको। कहाँ मिली? भाई गहलोत जी और करोड़ी लाल जी तो सीट में छोड़ भी नहीं चाहो। पर ऐसे बोल रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी तो बोल रहे थे कि हाँ, जिसको आप छोटा किरोड़ी बोलते हैं सब नरेश मीणा को, तो वो तो बोल रहे थे कि हाँ मेरा साथ है। झूठी बात है, साथ हो तो ये। भाई गहलोत जी और करोड़ी लाल जी तो सीट में छोड़ भी नहीं चाहो। प्रताप सिंह खाचरियावास, आपको द फैक्ट इंडिया न्यूज वालों ने अभी थोड़े दिनों पहले इंटरव्यू में बताया भी है कि प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहे हैं मेरा भाई है। किरोड़ी तो फर्स्ट पे थे, लेकिन उन्होंने किया है इसके साथ में धोखा किया है ना। भाई गहलोत जी और करोड़ी लाल जी तो सीट में छोड़ भी नहीं चाहो। बड़ा आदमी को नए लौंड जी नए सरो जी हां नया नया हुआ काम करे आजकल। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आप सब तो जानते ही हैं कि आज समरावता का टूर हमारा चल रहा है। हम जा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर फिर से एक, वो तो रामनगर वाली थड़ी थी जो आपको दिखाया था, ये समरावता वाली थड़ी है जहाँ पर आकर हमारे बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा बैठे हुए थे और आज नरेश मीणा की बातचीत कर रहे थे, बड़े खुश हैं। तो आज सोचा कि उन्हीं के पास बैठ के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आइए नरेश मीणा का क्या जलवा यहाँ पर है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। राम राम काका जी। राम राम। आप बताइए काका जी, आज कितने खुश हैं? बढ़िया खुश है, खुशी है बढ़िया। अरे मेरे को एक सवाल मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, नरेश मीणा ने ऐसा तो कुछ आपको दिया नहीं है, फिर क्यों खुश हैं? नहीं तो उसने दिया भी नहीं तो कहीं किया भी नहीं। वो तो क्यों बढ़िया क्यों नहीं आदमी। किया? उन्होंने थप्पड़ मारा तो आप लोगों के आगजे नहीं हो गए? थप्पड़ तो कारण से मारा था, कारण था वो तो। फिर पोलिंग बंद कर माली जर्मन से पोलिंग चलवा दी, इसलिए थप्पड़ मारी। अच्छा, राजस्थान में आपको कोई नेता अगर पूछूं जो सबसे अच्छा लगता है आपको, कौन सा? नेता तो सभी बढ़िया ही मांग ले तो खुद बरो बतावा। फिर भी ऐसा जो सभी सबसे बढ़िया ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी मदद कर सकता है, ये हमारी मदद। मज तो देखो उसे थे सब बढ़िया थे। नरेश तो बेचारा वो तो मांगे नहीं थे, मतलब वो तो कोई नेता हम कहीं थे, साधारण आदमी। तब बनना तो चाहता है? नहीं बनना चाहते, बनाएंगे ना अब बनाओगे? आप बनाओगे। कहाँ से बनाओगे? ये माँ का क्षेत्र देवली उनियारा से। देवली उनियारा। अच्छा सुनिए अंकल जी, आपको शायद पता हो, खबर पढ़ते हो, अब ऐसा कहा जा रहा है कि अंता की सीट खाली हो गई है, तो वहाँ से हो सकता है कि नरेश मीणा भी खड़े हो जाएं, है ना? सुना आपने, खबर आई, सुना? तो क्या बोलेंगे फिर? वो तो वहाँ से जीत गए तो जीत गए, गाय में लड़ जाऊंगा भाई, माँ को वो खड़ो वहाँ और न कर। हाँ। सही कह रहे। अच्छा चलिए आइए थोड़ा और काका जी, अरे काका जी पगड़ी वगड़ी पहन के बहुत देर से इंतजार कर रहे, बेटी हमसे पूछेगी। हाँ काका जी राम राम, बोल लिए क्या बोलना चाहेंगे, आज कितने खुश हैं? बहुत खुशी हो रही है भाई, आ रहा है नरेश भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर मैं पूछूं आपको क्या लगता है किसने सबसे ज्यादा मदद की होगी? कुछ लोग बोल रहे हैं सरकार ने भी भैया मदद की है बाहर निकालने में। सरकार ने काहे की मदद करी निकालने में बाहर नरेश? और बंद करवा में। बंद भी तो सरकार ने करी। नहीं, सरकार ने कहाँ किया काका जी, कैसे बोल रहे हैं आप? आपको लगता है सरकार ने किया? तो कौन ने करी? वो तो एसडीएम के थप्पड़ मारेंगे तो जाना ही पड़ेगा। अरे बार एसडीएम के थप्पड़ मारी तो कारण से ही मारी ने, तो फिर कारण से तो न करबो चाहिए जाना। जैसे आप मुँह गलती न करूँगा तो तुम्हारा किसान दे लेगा, मुँह गलती करूँ जब भी देगा न दे दो। फिर भी सुनो ना, वो कोई आम आदमी थोड़े था जो जाके उसके थप्पड़ मार दे, इतना बड़ा अधिकारी उसके जाके थप्पड़ मार देंगे। अब भारतीय आया थे मुँह बोलती छू तान तोल से क्यों तरो बुढ़ो से क्यों तरो छोटो से छापो बन्या तू किसान से। पर नरेश मीणा जी को तो पता था कि वो एसडीएम है। वो मुझे पता हो सके भाई ये एसडीएम से वहाँ तो मास्टर रोगो कोई सरकार। अच्छा आपका कहना ये है कि जब आप वहाँ पर बैठे हुए थे सब धरने पर, तो नरेश मीणा को ये तक पता नहीं था कि वो एसडीएम है? हाँ ये पता नहीं था उसको। नहीं पता था? हाँ भाई मास्टर रोगो कोई वो रोगो सादा ड्रेस में था। सादा में तो थे। हाँ तो फिर अच्छा मतलब देखिए सुनिए, नई बात सुनने को मिल रही है कि नरेश मीणा को तो ये पता ही नहीं था कि अमित चौधरी भैया एसडीएम है। एसडीएम से यो पता कौन जो उन तो भाई ये ना वोट पटका दियो तो उनका जाता है चपड़ दे बाड़ी, बस यही से भाई वोट क्यों डलाए। तो बहुत बड़ी बात बोली अंकल जी। अंकल सच बोल रहे जो? सच बोल रहे, झूठ क्यों बोलेगा?
काम सारो ही पूरा हो गया और झूठ बोलवाओ काम से। चलेगी सारा काम चलेगी। बोलिंगा चल गई थी। अच्छा अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, राजस्थान में मीणा समाज की जब बात करते हैं है ना, तो लोग यही क्रेज पागलपन जो लोगों का है वो पहले किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए देखा जाता था, तो क्या अब आप सबकी पहली पसंद नरेश मीणा हो गए हैं? नहीं नहीं वो पर्सन वाली बात को न, यो तो काम तो सहयोग करियो जो बातचीत कर रहा था बैठ भाई यो फलानो काम हो बुझिया जी माँ को वही बातचीत न बात में वहाँ न गलत डला दिया तो वहाँ जाता अब तक किरोड़ी लाल मीणा जी का सपोर्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिल पाया आपको? खा मिलियो नहीं मिला? मिलता तो उन्हें बंदी नो बात तो अजी भाई करोड़ी लाल ही चाहते उन्हें तो उन्हें बंदी नो बात तो वहाँ की तो सरकार ही थी। पर ऐसे बोल रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी तो बोल रहे थे कि हाँ जिसको आप छोटा किरोड़ी बोलते हैं सब नरेश मीणा को, तो वो तो बोल रहे थे कि हाँ मेरा साथ है। क्या झूठी बात है, साथ हो तो ये यात्रा देना की जेल में से तो साथ देता तो अपना अभी छूट जाते है ना। अच्छा अच्छा मैं आप सब जानते हैं नेता लोगों को सबको जानते हैं। अच्छा काका जी एक बात बताइए, मैं आपको 5 नाम बताऊंगी, उन 5 नामों से एक नाम बताना जो आपको लगता है साथ दिया है ना, जिसने नरेश मीणा का साथ दिया। सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, सरकार या फिर कोई और, क्या लगता है? या प्रहलाद गुंजल, किसने आपको लगता है कि साथ दिया? पाला गुंजल उसके अलावा उसके नाम थे अंधरा मीणा है अंधरा मीणा। इंदिरा मीणा। हाँ अच्छा इंदिरा मीणा। हाँ उसने दिया किसी ने साथ नहीं दिया। और किसी ने साथ? हाँ एकाद्री वासु कौन है उसने दिया साथ। प्रताप सिंह खाचरियावास। आपको द फैक्ट इंडिया न्यूज वालों ने अभी थोड़े दिनों पहले इंटरव्यू में बताया भी है कि प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहे हैं मेरा भाई है, पर सुनिए काका जी सुनो काका जी सुनो। अच्छा काका जी एक बात बताओ, लेकिन इसको साथ देना कहते हैं क्या? उनको निकाल तो कोई नहीं पाया। निकाल तो वो काय करे, वो तुमको भाई कोशिश कर रहे थे। मंत्रा में डॉक्टर कर दिया, बेसला ने बढ़िया काम करे तो बेसला ने क्या किया? मंग ले आ गई जी, कोई खां ले आ रही खो खां ले आ रही, मंटा में डॉक्टर बुला लिया। हाँ लोग यहाँ कुटी जंग लगी। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे लगी तो किसी ने किसी को नहीं बुलाया, पर विजय बेसला जब आए तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया भैया, और उन्होंने बहुत मदद की। आप भी बहुत खुश हैं आज? हाँ जी। आपका पूरा नाम बताइए। भोजराज मीणा। भोजराज मीणा। तो इसीलिए खुश हैं क्योंकि आप मीणा है और नरेश मीणा भी मीणा है, इसीलिए उनको पसंद करते हैं? नहीं वो तो सभी समाज का भाई है, वो तो मीणा समाज का है, सभी समाज का है वो तो समरावता में मीणा समाज ज्यादा है? तो मीणा तो हर जगह पे है, समरावता में क्या हर जगह मीणा है। नहीं जाट भी हर जगह है। हम बूंदी जिले से हैं। अच्छा सुनिए, कल हनुमान बेनीवाल की रैली में भी हम गए थे, वो छोटा मोटा उन्होंने जन सुनवाई किया था है ना, तो वहाँ पर लोगों ने, मैंने कहा तो पूछा लोगों से थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम गलत किया, और मुझे कई लोगों ने बोला कि नहीं मैम गलत किया, मारना नहीं चाहिए था थप्पड़ नरेश मीणा को, उनकी गलती तो है। तो वो तो एसटीएम की गलती नहीं, इसलिए मारा ना थप्पड़ तो। फर्जी वोटिंग करवा फर्जी वोटिंग करवा रही थी, थप्पड़ तो मारना ही था। एसडीएम क्या कोई कलेक्टर हो उसके मारना चाहिए थप्पड़ तो, अगर गलती करे तो। आम आदमी कोई काका जी आम आदमी मारेगा और तो क्या है, आम आदमी नहीं बोलेंगे तो और कोई फर्जी वोट डलवाएंगे। फिर तो सुनिए, फिर तो ऐसे कोई भी सरकारी अधिकारियों को थप्पड़ मार देगा तो सरकारी आदमी को तो फर्जी वोट नहीं डलवाना चाहिए, उन्होंने क्यों फर्जी वोट डलवाए, वो भी तो जबरदस्ती करवा रहे हैं। अच्छा सुनिए, ये तो प्रूफ हो गया था कि प्रशासन ने उस दिन आप लोगों के साथ गलत किया समरावता में ना, ये मार धार और ये प्रशासन की गलती मान भी ली थी कोर्ट ने, पर पकड़ा किसी को नहीं गया, ना ही अमित चौधरी को पकड़ा गया, ना ही किसी और को पकड़ा गया। क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार है नहीं, इसलिए नहीं बोला। और क्या? अरे अंकल जी क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी हमने सुना कि सरकार ने ही सब कुछ करवाया, कई सीएम भजनलाल ने तो बोला भी था कि मदद कर देंगे, और नरेश मीणा के समर्थक ने अभी जब जमानत की बात आई तो उन्होंने भी बोला कि हाँ सरकार ने हमारी मदद। सरकार का तो अंडरग्राउंड आता है, तभी तो नरेश मीणा छूट नहीं पा रहा था भैया। सब तो कह रहे थे आप ही की रैली में सब कह रहे थे, आंदोलन में कई लोग कि नहीं प्रमोजन भाया ने करवाया है। नहीं वो तो सरकार का, बीजेपी सरकार का आता है इसमें अंदर प्रमोजन। वो भी सरकार कोई आदमी सुनो मास्टर पर दबाव दियो, मास्टर पर दबाव दियो कहते कौन हो सकता। हाँ वो खुलकर दीजिए कौन दुआ जो ये टीम चलो। हाँ ये टीम ने दबाव दियो मास्टर पर, कहते सस्पेंड कर दूंगा तो बोर्ड डाल कर बना आइडिया बोर्ड दुआए थे मास्टर का आंगनबाड़ी में थी चतरा महीने जी के भी दबाव दियो कहते नौकरी करनी चाहिए,
उतरने थे जिस उन्हें फिर बाप ने दिल का मारे वोट दिया थे। हाँ अच्छा एक बात बताइए, कौन बोलेगा? काका जी बोलते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, ऐसा बोला जा रहा था कल तक तो कि वो बेल लेकर बाहर आ रहे हैं तो भैया पूरे समाज का ऐसा हुजूम नजर आएगा, है ना, रैली निकालेंगे, लोग ही लोग भरे हुए होंगे। पर सुनिए, पर एक ही दिन खबर आ जाती है कि नरेश मीणा कह रहे हैं कि मत आइएगा, है ना, मत। तो आपको ऐसा लगता है कि नरेश मीणा पर किसी का प्रेशर है, किसी ने उसको दबाव डाला, प्रशासन ने उस पर दबाव डाला कि बोल दे सबको कि नहीं डाला हुआ साहब, ये तो दबाव तो डाला है ना, जब ही तो मना किया है ना, नहीं तो अगले दिन उन्होंने क्लियर में कह दिया था भाई सब वहाँ पहुँच जाना टोंक। और आप ही के समर्थक, मतलब आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ मना कर दिया क्योंकि हो सकता था कि नरेश मीणा के दुश्मन वहाँ पर आ जाते। साहब ये अच्छा किया है जो नहीं आई, भीड़ नहीं है, हाँ है भीड़ ना? नहीं होना कितना चाहिए, दिक्कत हो सकता था। बहुत ज़्यादा, क्यों उनके खिलाफ कोई दूसरा दुश्मन भी आ सकता है, इसलिए हमारी भी यही इच्छा है भाई वो जैसे कैसे घर पहुँच जाए तो अच्छा है। क्यों यहाँ रहने से क्या है, अगर कोई दुश्मन भी आ गया और उसके कोई वार कर लिया तो लफड़ा हो जाएगा ना, इसलिए। अच्छा अंकल जी क्या बोलेंगे? मैं ये सवाल सबसे पूछ रही हूँ, किसको क्रेडिट देंगे नरेश मीणा बाहर आ रहा है? जनता की वजह से, जनता से डर गई? जनता की वजह से आया है सर। अच्छा आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, क्यों अगर वो नहीं निकालते ना तो 20 तारीख को फिर वो दमाद आंदोलन होता तो सब उस आंदोलन में आप लोग जाते? जाते सब, फिक्स है? हाँ जाते। कौन कर रहा था ये आंदोलन? वही जनता कर रही थी और क्या है, सब सभी सत्य होनी थी उसमें, तो ये नहीं है भाई मीना थे सब थे। अच्छा प्रहलाद गुंजल क्यों नहीं आए थे ना कब? यहाँ कम से कम 4-5 दफे आ गए हो तो अभी तो नहीं आए, बहुत अभी तो समय पहले की बात। अभी नहीं आए। 25 तारीख जो उन्होंने वादे किया था ना भाई 25 तारीख के बाद में छोड़ देंगे, 1 महीने में, उसके बाद नहीं आए फिर। अच्छा आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने, अभी आपको याद होगा जयपुर में थोड़ी सी छोटी मोटी आप लोगों की रैली थी जिसमें कुछ लोग धरने पर इकट्ठा हुए थे, युवा, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अरे मैडम उड़ा देंगे प्रमोद जैन भाया को, ये उसी की वजह से है जिसकी वजह से। सब ऐसा है क्या है, इसमें कितने आदमी रहते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, ये बात तो गलत है ना। आपको क्या लगता है प्रमोद तो नहीं बोलना चाहिए था प्रमोद जैन भाया? जो गलत बोल रहे हैं ना वो बोलने वाले भी ऐसा नहीं होना। तो आपको क्या लगता है भाया जी डर गए होंगे नरेश मीणा बाहर आ रहे हैं तो? हाँ जी, ऐसे कैसे डरेंगे, जैसे कोई किसी को थोड़ी देता है रोटी खाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, किरोड़ी लाल मीणा समाज में जब भी बात होती है किरोड़ी लाल मीणा की बात हो जाती है। अभी मुझे रामनगर में किसी ने कहा था, आपने तो देखा है, कि वो कह रहे थे कि अब हमारे लिए नरेश मीणा फर्स्ट और भैया सेकंड पे हमारा किरोड़ी सही है, हैं? सही है सब। पर किरोड़ी तो फर्स्ट पे थे। फर्स्ट पे थे, लेकिन उन्होंने क्या है इसके साथ में धोखा किया है ना। जिस रोज वहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने ये बोला तुम चलो। सुनो एक सेकंड, ताऊ जी इधर ये क्या बोल रहे हैं, बूढ़ा हो गया। ऐसे तो आप भी बूढ़े हो गए, ऐसे किसी के लिए बोले तो कितना बुरा लगता है। अब ऐसे सोचिए, हाँ उनको कितना बुरा लगेगा। नहीं बड़ा आदमी के वो नए लौंड जी नए चलो जी हाँ नया हुआ काम करे आजकल। बूढ़ा तो साहब दे पड़ते नया कौन डाको। हाँ अब नया किरोड़ी लाल मीणा जैसे कहते हैं कि मैंने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। क्यों किसी में करेगा बाहर न करियो, बाहर कर बाहर मांग काहे करो न करे। 8 महीना से अंदर डाल रखे जो कर दो ना बाहर वो सत्ता जी बीजेपी सरकार जी कर दो कार्रवाई, काहे न करियो। मैं ये कहते हैं गड्डियाँ जली थी यहाँ आ गए तो करोड़ी तो यहाँ वो रोक दे तो वहाँ भाई मत उठा हो जाना बंद कर दियो। वो पड़ी रहती तो आपने मार जमल था थे आता तो थे भी देखता भाई वाकई में सही से बाहर गड़ना वही थे, पर उन्हें आता है मैं वो नाये जी पहले सारी गड्डियाँ उठवा दिया। हाँ मुझे कतरे उठवा दियो। तो क्यों लगता है आपको किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा की मदद क्यों नहीं करे? इसलिए क्योंकि वो जलते हैं कि नहीं मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सब बोल रहे हैं कि मीणा को ने तो एक ही हो भाई साहब किरोड़ी लाल और कोई ना हो। हाँ अच्छा ऐसा सोचते हैं भैया लोग। आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे भैया? कितने खुश हैं आज? बहुत खुश है। क्यों खुश हैं? क्योंकि अपना आदमी बाहर निकल रहा है तो खुशी है। अपना आदमी। हाँ? अच्छा समाज का आपके लिए कभी नरेश मीणा ने? समाज सभी समाज का, अपनी समाज का ही नहीं भाई मीणों का ही जनता को चाहता है। जनता हित में काम करता है तो जनता जो अपने हित के लिए जो लड़ता है उसको ही साथ देती है, उसमें क्या गलत है? तो कुछ तो होंगे ही। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी जितना प्यार आप सब करते हैं नरेश मीणा से उतना ही प्यार जाट समाज में हमने देखने को मिला है हनुमान बेनीवाल के लिए। तो जाट समाज से भी करते हैं, उसमें क्या है? अगर कैंडिडेट अच्छा है तो उससे भी करते हैं, उसमें क्या बुराई थोड़ी अच्छा, है। एक बात बताइए, एक समाज में तो
जाट समाज में हनुमान बेनीवाल और मीणा समाज में अगर बोला जाए तो क्या नरेश मीणा? नरेश मीणा ही अभी तो नए युग में तो नए युग में हाँ। मतलब किरोड़ीलाल मीणा पुराने नहीं युग में पुराने वो अब क्या, अब तो वो खुद भी चुनाव क्या लड़ेंगे, उम्र हो गई तो वो भी तो अब यही चाहेंगे भाई नए युग क्या बात कर रहे हैं आप? लोग तो कहते हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बनेंगे, अभी तो बन सकते हैं ना, अभी तो चल रहा है उनका प्रोसेस। हाँ अब जैसे अगले चुनाव में अब क्या चुनाव लड़ेंगे वो, अब थोड़ी लड़ सकते हैं भाई, उम्र हो गई तो अब क्या चुनाव तो आप लड़ेंगे। तो बन भी नहीं पाएंगे ना मुख्यमंत्री। तो अभी चल रहा है ना उनका प्रोसेस भाई, अगर हट जाए, बदल जाए। हाँ आपको लगता है अगर बदल जाए तो हमारे किरोड़ी जी बन जाएंगे ऐसा? तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है वो तो। अच्छा, वो बनना तो चाहते हैं क्या? हाँ, बनना चाहते हैं वो तो, पर बनाया कहाँ उनको। देखिए काका जी, वापस लाइन, काका जी की लाइन सुना, वापस रिपीट कर दीजिए एक बार मेरे खाते। भाई गहलोत जी और करोड़ीलाल जी तो सीट न छोड़ भी नहीं चाहो। कान बताओ। अच्छा, ये दोनों राजनीति को छोड़ना नहीं चाहते। राजनीति। बेचारे कहाँ गद्दी मिली अभी तक किरोड़ी जी को? पुराना गाय जी, पुराना गाय जी। मोह खत्म नहीं होता दो जनों का राजस्थान में, वाह। एक तो गहलोत और एक किरोड़ी। करोड़ी अच्छा, गजब सीट न छोड़ भी नहीं चाहो। गजब की बात बोली। अच्छा चलिए, ये समरावता का गांव है और यहाँ पर तो आज हम पूरे दिन भर आपको दिखाते रहेंगे नई नई स्टोरीज बना के, पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।